ये है जी लोहागढ़ का किला। और सबसे पहले लोहागढ़ भरतपुर के जाट नेता रहे हैं सूरजमल जाट। उस समय के देखो आपको मैं तराजू दिखा रहा हूँ। ये तराजू ऐसी हुआ करती थी, ऐसी तराजू थी और इस पे निशान वो सेम अपनी तरह जो थी वैसा ही है। लेकिन यहाँ खास चीज़ देखने लायक पता क्या है, यहाँ के हैं बाट, मतलब जो वज़न रखने के जो मापक होते थे वो। देखो सबसे छोटे छोटे मापक ऐसे होते थे, सबसे छोटा मापक है इस तरह के मापक हुआ करते थे जिनको बाट बोलते हैं, वज़न बोलते हैं। ऐसे बाट हुआ करते थे। ये सभी अलग अलग साइज़ के हैं, जैसे इनका साइज़ है, इनका भिन्न है। ये साइज़ एक जैसे हैं, ये साइज़ अलग हैं और ये साइज़ अलग है। और इनका पता क्या, सबसे अलग अलग साइज़ लिखे हैं। जैसे कि ये 1 kg का ये है, 1 किलो साइज़ का है, और ये 1 किलो का है, और ये भी 1 किलो का है। ये 1 किलो के नाप है। इस तरफ भी 1 किलो का साइज़ रखा हुआ है। और इस पर हम देखेंगे तो ये है 200 ग्राम का। इस पर साफ साफ दिख रहा है ये 200 ग्राम का साइज़, मतलब 200 ग्राम का बाट हो गया। और इस तरफ भी 200 ग्राम का बाट है। ऐसे बाट होते थे। इसके बाद हम देखेंगे ये बाट, ये हो गया, दिख रहा है इस पे साफ साफ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा जी, इस तरफ आप देखेंगे ये है अलग जो होती थी मोंड है इस पे, इसको 1/2 मतलब आधा मोंड बोलेंगे। मोंद मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। 1/4 मोंद हो गया। और इस पे कुछ 2 लिखा हुआ है, इसको बाद में आइडेंटिफाई करेंगे, हम देखेंगे अच्छे से ये क्या चीज़ है। अगर आपको पता है तो इसको आप देख सकते हैं। गजब चीज़ें हैं ये उस समय के जो वज़न रखने के लिए, वजन नापने के लिए। क्योंकि इसको 1 kg लिखा हुआ है, इसको आधा मोंद लिखा हुआ है, MOUND मोंद। और ये भी एक साइज़ का माप है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 100 कुछ लिखा हुआ है। ये देखो जी, इस पे 100 लिखा हुआ है। और ये देखो इस पे 1 kg लिखा हुआ है, पहले से 1 kg लिखा हुआ है इसके ऊपर। अलग अलग साइज़ के हैं। और ये हो गया 1/4 मोंद। इस पे अलग अलग जो है साइज़ का लिखा हुआ है। इसमें हम करें काल 20वीं शताब्दी के हैं ये। पीतल निम्न तराजू बाहर अंकित बेलनाकार और शंकु आकार के तोलने के बाट, इसको बाट ही बोलेंगे। पीरियड 20th सेंचुरी AD का है। भरतपुर के अंदर ये मिले हैं। उस समय इस तरह के बाटों से इनको नापा जाता था, मतलब ये तराजू हो गया और इस तरह के बाटों का प्रयोग किया जाता था। वाह जी, ये भरतपुर लोहागढ़ कोट किले के अंदर ये चीज़ें मिली हैं जो, और अभी इनको संग्रहालय में रखा हुआ है कि इस तरह के माप होते थे। आप लोग इसके बाद में देख सकते हैं कि इसको क्या क्या कहते थे, मोंद को क्या कहते थे। और ये जो ग्राम, इसमें ग्राम का तो समझ गए, kg का इतना छोटा क्यों, और ये आधा मोंड क्यों है, मोंद या मोंड MOUND है, इसका ऐसा साइज़ क्यों है, ऐसी चीज़ें रखी हुई है। अपने बच्चों को दिखाओगे ऐसी चीज़ें उस समय माप करने के लिए हुआ करती थी हिंदू राज्य में। जाट राजा भरतपुर लोहागढ़ का किला है, जो पहला प्रथम राजा रहा है भरतपुर का, सूरजमल जाट। गजब चीज़ें हैं जी। इसके बाद में हम पीतल धातु से निर्मित विभिन्न कलात्मक कृतियाँ हैं। ये अलग अलग कलात्मक कृतियाँ हो गई हैं, अलग अलग, इसमें अलग अलग कला दिखा रखी है। देखिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसमें घोड़े हो गए, हाथी हो गए, अलग धातु से बने हुए हैं। और ये खास चीज़ आपको देखने मिलेगी, पत्थर, कांच, पीतल, लकड़ी निर्मित रियासतकालीन विभिन्न प्रकार की घड़ियाँ। घड़ियाँ कैसी होती थी आपको देखने को मिले। देखिए सबसे पहले तो ये घड़ी देखो जी, ये किस प्रकार की घड़ी है। और इसको चलने के लिए पता, देखो हम पीछे थोड़ा सा जो क्लोज करके दिखाना चाहूँगा, ऐसी घड़ियाँ प्रयोग होते थे। ये घड़ियाँ होगी। और ये भी एक प्रकार की घड़ी है जिसको पत्थर में अंदर बनी हुई है। और उसके बाद देखो जी, ये सबसे बड़ी घंटा घड़ी हो गई है, जो घंटा बजता है इसके अंदर लटका हुआ है पेंडुलम, इसमें एक पेंडुलम लटका हुआ है। एक ये घड़ी होगी जो बाद की है। और इस तरह की घड़ी आप लोगों ने देखी होगी, ये तो घड़ी पहले आपने देखी होगी, लेकिन ये घड़ी कुछ यूनिक है। ये घड़ी बड़ी यूनिक है। इसके ऊपर फ़ारेनहाइट्स और थर्मोमीटर और इसमें टेम्परेचर भी लगा हुआ है इस घड़ी के अंदर। देखो जी, टेम्परेचर आप ना सकते, फ़ारेनहाइट और थर्मोमीटर है फ़ारेनहाइट के अंदर आपको दिखाएगा ये। वाह गजब जी, घड़ी साथ साथ में आपको तापमान भी दिखाएगी। ये घड़ी हो गई है बहुत खूब। और इस तरफ देखने को मिलेगा ये चांदी निर्मित कलात्मक वस्तुएं, चाकू, तस्करी, कोट के बटन और ताला चाबी।
अब देखो जी, ये ताला हो गया उस समय का, और चाबियाँ कितनी सुंदर बनी हुई है, चाबी हो गई है, गजब जी। और ये अपने, ये इसको बोलते हैं गोविंद निवास, ब्रिजेंद्र नगर, हिज हाइनेस फाउंडेशन स्टोन लेड बाई। अच्छा, ये काम करने के लिए हो गए, ये चाकू हो गए, गजब जी, बहुत खूब। ये काम करने के लिए देखो, इस पे लिखा भी हुआ है, गजब चीज़ बनी हुई है। इस तरफ ये कलाकृतियाँ हो गई हैं, अंदर बहुत कुछ यूनिक चीज़ें और भी देखने को मिलेंगी। अभी आपको कागज़ की लुगदी और मिट्टी से बने कुछ सूखे मेवे, ये सूखे मेवे हुआ करते, देखो जी, ये बादाम दिख रहा है उस समय का, अखरोट, इसको शायद सिंगाड़ा कहेंगे, सिंगाड़ा। ये हरी मिर्च है उस समय की, भिंडी होगी, इसको पता नहीं क्या है ये, ठीक है जी, गजब। ये मसाले हो गए हैं कुछ, मूली हो गई है, ये इस पता नहीं इन सब का नाम क्या है सबका। ये अपनी वो हो गई है जो हम खाते हैं, शकरकंदी, ये हो गई है, गजब। और ये हो गए फ्रूट्स जिनके बना रखा है, आम हो गया, अनार हो गए, अमरूद हो गए, प्याज हो गई है, खीरे, ककड़ी, केले, ये सारी चीज़ें। और ये हैं उस समय के हाथीदांत चंद्र निर्मित सिंह के सूती कपड़े निर्मित पंखे और इंडिया। देखो जी, इंडी, ऐसी इंडी होती थी उस समय जी, महिला ग्रामों में, ग्रामीण क्षेत्रों में तो पानी लाना ही बंद हो गया, लेकिन इस तरह की इंडी होती थी। ये मुख्य इंडी हो गई है, और इसके जाला लगी हुई है। ये उस समय की फिर ये अपनी होगी हवा के लिए पंखियाँ। और ये वो पंखी है जो विशेष पंखी जो हम अक्सर फिल्मों में देखी जाती है। और ये मोती कपड़ा हाथीदांत से निर्मित शाही चौपड़, ये चौपड़ है जी, देखो जी, वाह, शाही चौपड़ आपको देखने में, देखिए चौपड़ है, गजब जी, बहुत खूब। एक ये चौपड़ होगी, चौपड़ जो खेलते हैं, आपने कभी सुना हो, चौपड़ खेली जाती है, ये चौपड़ हो गया। और ये कालिया दमन मूर्ति, नृत्यरथ, मयूर झूला, श्रृंगारदान एवं चंदन लकड़ी से निर्मित अन्य सामग्री, चंदन लकड़ी बनी चीज़ें हैं ये, गजब चीज़ें जी। ये सब चीज़ें बाद की हैं, ये जो आप चीनी मिट्टी का देख रहे हैं, ये बाद की चीज़ें हैं, ये सब बाद की हैं, इनमें कुछ खास ऐसा कुछ है नहीं, ये सब बाद की चीज़ें हैं। और लेकिन ये चीज़ खास है, इसको हम देखेंगे तो इस तरफ से, ये देखो जी, मूंज की रस्सी, हाथीदांत चंदन, नारियल पत्तों से बने झाड़ू। ये मूंज की रस्सी हो गई है, देखो जी कैसे गूंथ रखी है, नारियल की झाड़ू हो गई है। ये झाड़ू उस समय ऐसे प्रयोग किए जाते हैं, नारियल के पत्ते की झाड़ू। चित्र चौखट, कभी सुना आपने चित्र चौखट? ये वो चित्र चौखट है। और मंदिर में पूजा शुरू हो गई है। और ये त्रिशूल है, तीर कमान, ये दांत और बैत से निर्मित है, तीर, तुक्का और कमान। वाह जी, गजब। पूजा के लिए घंटे बजने शुरू हो गए, हिंदू मंदिर है इसलिए, हिंदू किला है इसलिए यहाँ पूजा के घंटे बजने शुरू हो गया। आरती हो रही है। और देखो यहाँ भैया भी खड़े हुए पूजा के लिए। किसका मंदिर बनाओ जी? मदन मोहन लिखा हुआ है। मदन मोहन जी का, मदन मोहन डाके बिहारी जी का मंदिर है ये, बहुत खूब जी। और ये लोहागढ़ के किले के अंदर ही है, बहुत अच्छा जी, नाइस। और बहुत सारी यूनिक चीज़ें दिखाएंगे आपको इस
क्योंकि अंधेरा भी हो गया है। अभी जितना पॉसिबल उसका उतना करेंगे, बाकी फिर देखते हैं। अगर रुकेंगे तो यहाँ ठीक है, अदरवाइज निकलना पड़ेगा। लेकिन ये यूनिक चीज़ ज़रूर दिखाएंगे आपको। ये बाहर आ गया है और बाहर से कुछ ऐसा बना हुआ है। लाइट जल चुकी है, रोशनी हो गई है, दीवारों पे रोशनी लग रही है। बहुत खूब जी, बिल्कुल जी। महाराजा सूरजमल जी को सत सत नमन है, जो एक जाट राजा रहे हैं और प्रथम जाट राजा रहे हैं लोहागढ़ के, भरतपुर के।